बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और लेक्चर नंबर हमारा आज 23 है और चैप्टर नंबर 6 हम टेबल और क्यूरी के मतलब पढ़ रहे हैं इसमें। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो था एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस के कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं जो कि एमएस एक्सेस में अवेलेबल हैं। उनमें टेक्स्ट, मेमो, नंबर और बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल और डबल की तरह डिस्कस डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट और हाइपरलिंक की तरह डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा वो ये था, ब्रीफली डिस्क्राइब फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी, जिसमें फील्ड नेम, फील्ड डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन थी। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर का वो ये था कि व्हाट इज फील्ड प्रॉपर्टी, डिस्कस डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज इन डिटेल। फील्ड प्रॉपर्टीज में सबसे पहली थी फील्ड साइज, दूसरी थी फॉर्मेट, तीसरी डिफॉल्ट वैल्यू, चौथा इंडेक्स, फिफ्थ पे थी फील्ड वैलिडेशन रूल, सिक्स पे थी वैलिडेशन टैक्स, सेवन्थ पे इनपुट मार्क्स और 8 पे कैप्शन और 9 पे रिक्वायर्ड। अच्छा, ये प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करने का बेसिकली मकसद ये होता है क्योंकि यानी कि इसके क्वेश्चन में इसलिए प्रीवियस लेक्चर के इसलिए साथ साथ बताता हूँ कि आपका ना स्मार्ट सिलेबस का आपको साथ साथ पता चलता जाए कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन नहीं ना करवाए वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इस वजह से आप लोगों को नहीं करवाए हैं। और मैं साथ साथ वो बताता भी जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके कोर्स के अंदर नहीं है, तो आप लोगों ने वो नहीं करने हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है इसे। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि लाजमी अपनी बुक को सबसे पहले खोल लीजिए, उसका पेज नंबर 104 आईटी सीरीज का, क्योंकि बोर्ड पे सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है। बाकी सारी तफसील के साथ जो डिस्कशन होगी तो आप बेसिकली इस तरह करें कि हेडफोन लगा के अपने गानों को और बुक को सामने खोल लें और जो मैं कहता जा रहा हूँ या बताता जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनते जाएं और बुक के ऊपर देखते जाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई, टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स कैन बी अप्लाइड ऑन फील्ड इन एमएस एक्सेस। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स हैं उनमें पहली जो है टेक्स्ट एंड मेमो फॉर्मेट, टेक्स्ट और मेमो फॉर्मेट की तरफ। उसमें जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं टेक्स्ट एंड मेमो के, सबसे पहले आ जाते हैं हम इसकी तरफ एट द रेट साइन की तरफ। इसमें एट द रेट साइन इट इंडिकेट्स आर रिक्वायर्ड कैरेक्टर आर स्पेस। ये जो एट द रेट का साइन है ये इंडिकेट करेगा रिक्वायर्ड कैरेक्टर आर स्पेस की तरफ। और एंड का साइन इट इंडिकेट्स एन ऑप्शनल कैरेक्टर आर स्पेस, ठीक है। और उसके बाद लेस देन का साइन है इट कन्वर्ट्स कैरेक्टर इज लोअर केस, ये कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। ग्रेटर देन का ये कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। स्लैश का साइन है इट एड्स कैरेक्टर टू द एंड। और उसके बाद एट द रेट सेमीकोलन XYZ कॉमर्स के अंदर जो लिखा हुआ है कैपिटल, इट डिस्प्ले द टेक्स्ट इंडिकेट डबल क्वेट्स इफ द यूजर इंटर नो वैल्यू। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगर फॉर्मेट लिखा हो एट द रेट और स्लैश एट द रेट अंडरस्कोर एट द रेट, तो उसका डाटा शीट पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और डिस्प्ले होगा 1 2 3 -4 5 6 7। और अगर फॉर्मेट में ये है 3 मरतबा एट द रेट लिखा है और उसके बाद फिर 3 मरतबा एट द रेट लिखा, उसके बाद एंड साइन है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और डिस्प्ले होगा 1 2 3 -4 5 6। और हेलो
अगर कैपिटल में लिखा है तो ये वाला साइन लेस देन का साइन है तो वो स्मॉल में आ जाएगा, अगर स्मॉल में लिखा है तो वो कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट @ स्लैश नॉट लिखा हुआ है तो वो हेलो नॉट आ जाएगा। इसी तरह सेमीकोलन और नो डाटा एंटर लिखा है तो वो ब्लैंक रहेगी और नो डाटा एंटर डिस्प्ले हो जाएगा। नंबर ऑफ फॉर्मेट में सबसे पहले 0 है। 0 इज प्लेस होल्डर दैट display a digit or 0 if there is none. Hash is a placeholder that display a digit or nothing if there is none. और percentage modulus का sign multiplies the numbers by 100 and add a percentage sign. आगे जो एग्जांपल है हैश कोमा हैश 0.00 जो आएगा 1 2 3 4 5 6.7 8 और ये डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 5 6.78। अच्छा ये इसकी एग्जांपल हैं। उसके बाद नंबर 3 पे करेंसी फॉर्मेट। करेंसी फॉर्मेटिंग कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। These parts are formatted by positive numbers, format for negative numbers, format for zero values and format for null values. तो ये जो फॉर्मेट है डॉलर साइन है 2 मरतबा हैश लिखा है, उसके बाद 0.00 है सेमीकोलन है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है डॉलर साइन है, उसके बाद डबल हैश है 0.00 है, उसके बाद रेड है और ये लिखा हुआ पेज नंबर 105 पे। दी पॉजिटिव वैल्यूज विल बी नॉर्मल करेंसी फॉर्मेट, नेगेटिव नंबर विल बी रेड इज parenthesis 0 is entered for 0 values and none will be written for null values। आगे आता है डेट फॉर्मेट। The easiest way to apply a format to select from drop down list to follows: general date, long date, medium date, short date, long time, medium time, short time. The user can also format the date according to his particular requirement. Different dates format as follows: some day, it is display 1 or 2 characters per day. The value can be from 1 to 31 or double D. It is capable to characters per day. Its values can be from 1 to 31 such as 0 और M or MM। ये जो लिखा होता है ना DD, MM और YY उसके मतलब ये सारा डिस्कस हो रहा है। It display months as a number. Its values can be from 1 to 12. MMM it display months using 3 characters such as January, February। यानी कि अगर अकेला डबल M लिखा होगा तो उसका मतलब है कि वो नंबर्स में डिस्प्ले होंगे 1 to 12 तक। अगर ट्रिपल M लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो 3 कैरेक्टर्स के अंदर जो है मंथ डिस्प्ले होगा, जैसे कि JAN जनवरी के लिए, FAB फरवरी के लिए, MAR मार्च के लिए। और अगर टेट्रा M लिखा होगा तो इट डिस्प्ले फुल नेम ऑफ मंथ। तो ये मंथ के पूरे नाम के लिए होगा, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके लिए ये होगा। और उसके बाद स्लैश डैश इट डिस्प्ले सेपरेट कैरेक्टर, एच इट डिस्प्ले आवर्स, एन इट डिस्प्ले मिनट्स और एस डिस्प्ले सेकंड्स। तो DDD और M और DY इसका मतलब है मंडे जनवरी 1 2001। तो ये फॉर्मेट है इसके। तो नंबर 5 पे आते हैं यस नो फॉर्मेट की तरफ। दी yes no fields are displayed as check boxes by default on the data sheet। It can change to text box by clicking lookup tab and changing display control to a text box। The formatting is designed in 3
section separated by semicolon. The first section contains nothing but semicolon must be included. The second section specify formatting for yes value and third for no value as follows. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट इनपुट मार्क्स सिंबल इन MS Access, राइट द प्रोसीजर टू अप्लाई इनपुट मार्क्स टू अ फील्ड. तो एन इनपुट मार्क्स कंट्रोल्स द वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड एंड सेट इट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट. वो कह रहा है कि इनपुट मार्क्स ये क्या है, इसका काम ये है कि ये रिकॉर्ड्स की वैल्यू को कंट्रोल करता है और उन्हें जो स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया होता है उसके लिहाज से सेट करता है. इट इज सिमिलर टू फॉर्मेट प्रॉपर्टी बट इट डिस्प्ले द फॉर्मेट ऑन डाटा शीट बिफोर डाटा इज entered. A phone number field can be formatted with input marks to accept the digit as 55123456 the blank field will be look like. जैसे कि आपके फ़ोन नंबर आपने कहीं ऑनलाइन एंटर वगैरह करने हो तो आपने उसमें अक्सर देखा होगा कि वो पहले जो 0321 के लिए अलहदा से और बाकी सब के लिए अलहदा से जो फील्ड बनाई होती है. तो इसमें जो सिंबल ए है, ए लेटर है, डिजिट है, डिजिट 0 to 9 विदाउट ए प्लस आर माइनस साइन, without a plus or minus sign and with blank display as zeros. 9 same as 0 with blank display as spaces. Hash same as 9 with plus or minus signs. Question mark letter L letter R through Z. C R and characters are space. Less than convert less cases or greater than converts letters upper cases. The following procedure is used to apply input marks to field. Open the table in design view. Place the cursor in the field on which the input marks will be applied. Click in white space following input marks under General tab. Click button input marks wizard will appear. Select the required input marks. Click next button. Type the required input marks to change the input marks. Select the required placeholder character. Click next button. Click finish button.